ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि अगर रैंक्स रिपीट हो रही हैं, अगर रैंक्स रिपीट हो रही हैं तो उसमें आपको एक माइनर फॉर्मूले में एक स्टेप ऐड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं करेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? करेक्शन। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बस एक एडिशन है। हमें कैसे पता चलेगा रैंक्स रिपीट हो रही हैं? अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक रैंक्स गिवन है तो उसमें सेम रैंक बार बार आ रही है तो वो रिपीटेड है। दूसरा, आपने रैंक खुद निकाली तो उसमें सेम वैल्यूज अगर थ्री, अगर सेम वैल्यूज थी दो या दो से ज्यादा की तो रैंक रिपीट हो रही है। तो क्या होगा वो तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, बट दो चीजें सीखनी है, दो चीजें सीखनी है। एक तो कोरिलेशन कैसे निकलेगी, दूसरा रैंकिंग कैसे करनी है, दोनों चीजों का ध्यान देंगे। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। When two or more than two items of a group have same value, then they are assigned a common rank. This common rank is the average. I get a point. This common rank is the average of the ranks which these items would have got had they been different. कि अब तो वैल्यू सेम आ गई ना, अगर डिफरेंट होती तो कौन सी रैंक यूज हो जाती। ये स्टेप मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। If two individuals are ranked equal at third place, two individuals are ranked equal, एक के 90, एक के 88, फिर 85 85, तो 85 85 फर्स्ट टू रैंक्स तो जा चुकी है। अब थर्ड और फोर्थ रैंक के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो 3+4/2, दोनों की रैंक हो गई 3.5, दोनों की रैंक क्या हो गई 3.5। बट ध्यान क्या देना कि अब थर्ड रैंक भी जा चुकी है, फोर्थ रैंक भी जा चुकी है, नेक्स्ट जो असाइन होगी वो 5 होगी। ये ध्यान रखना, एक तो एवरेज करना है, दूसरा फिर जो नेक्स्ट रैंक असाइन होगी उसका भी ध्यान रखना है। If three individuals are ranked at third place, three individuals फर्स्ट और सेकंड रैंक जा चुकी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों के 85 आए थे, तो 3+4 7, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3+4 7, 7+5 12, 12 डिवाइड बाई 3 4, तीनों को फोर्थ रैंक दे दो। बट ध्यान क्या देना है, थर्ड भी गई, फोर्थ भी गई और फिफ्थ भी गई, अब जो नेक्स्ट असाइन होगी वो सिक्स्थ होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। पहली बात तो रैंकिंग कर दी, उसके बाद फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1-6 सिग्मा d² डिवाइडेड बाई n होता था, करेक्शन होगी, क्या होगी करेक्शन, करेक्शन होता है 1/12 m³ - m, 1/12 m³ - m। जितनी रैंक्स रिपीट होनी है उतनी बार ये स्टेप होता जाएगा, कि जैसे दो बार आया, मतलब एक बार हो गया कि 85 85, तो वो एक रेपिटेशन है, वो क्या माना जाएगा, एक रेपिटेशन, तो उसके लिए होगा 1/12 m³ - m। सर ये m क्या है, m होगा नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू वाज रिपीटेड। अगर तो वो दो बार रिपीट हुई थी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर वो 3 बार रिपीट हुई थी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये चीज करके ही समझ आएगी। बट पॉइंट इज कि पहली बात तो रैंक अगर रिपीट हो रही है तो फॉर्मूला विद करेक्शन यूज करना होता है, तो 1-6 सिग्मा d², 6 बाहर है ब्रैकेट्स में, सिग्मा d² प्लस हर एक करेक्शन के लिए 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m, जितनी वैल्यूज रिपीटेड है, अगर 85 85 थी वो एक रेपिटेशन है तो सिर्फ एक बार आ जाएगा 1/12 m³ - m, m में 85 कितनी बार आया था, दो बार ही, तो वो 2 हो जाएगा। फिर किसी की 80 80 भी थी तो फिर से 1/12 m³ - m, कितनी बार था, वो दो बार था, तो वो m2 हो जाएगा। फिर से थोड़ा तो दिमाग लगवाएं वो भी, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ना लड्डू खिलाने के लिए बुलाया था तुम्हें। एक करके दिखाता हूं मैं आपको, फिर आप कर लेना बाद में। वैल्यूज x y r1 x को दे देंगे, r2 y को दे देंगे, तो पहले और फिर क्या निकालेंगे d और निकालेंगे d²। ध्यान से देखना, वैल्यूज पुट करते हैं, बोलेंगे जल्दी। दोबारा है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि वैल्यूज ही गलत ले लें हम। आराम से ध्यान से समझेंगे, आराम से ध्यान से समझेंगे।
फॉर्मूला पहले नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितनी रेपिटेशंस हैं, तो पहले रैंक्स निकालेंगे। रैंक्स, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 75। फिर अब ध्यान से देखना, दो रैंक्स आ चुकी हैं, 72 72। थर्ड और फोर्थ, 3 + 4 / 2 3.5 3.5। थर्ड और फोर्थ जा चुकी है। अब 63 को क्या मिलेगा? 5। थर्ड और फोर्थ जा चुकी है। फिर 6, फिर 7, फिर 8। R2, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 28, 1, फिर 20, 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 5 5 5। एवरेज 4 5 6 की 5 आएगी, बट क्या क्या जा चुका है? 4 5 6। अब क्या आएगा? 7। ठीक है, तो रैंकिंग देना कैसे है वो समझ आ गया अच्छे से? पक्का? दो स्टेप्स का ध्यान देना, एक तो रैंक्स कैसे असाइन होनी है, दूसरा फॉर्मूला। बट पहला स्टेप तो ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत होगा तो वो जो फॉर्मूला में जो मर्जी अप्लाई कर लो सब 0 ही मिलेगा। रैंकिंग कैसे असाइन हुई समझ आ गया रेपिटेशन में? उसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो सिंपल है। 1 - 8, 2 - 7, 1.5, 1.5, 0, 7 7 25, 2.25, 2.25, 16 16, 49, 49 + 49, 98 + 25 + 5, 4.5 था। 49 + 25 + 4.5 + 32 + 49, 159.5। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो ये 3.5 3.5 रिपीट हुआ है, एक रेपिटेशन, दो रेपिटेशन, तो दो रेपिटेशन है। 1 - 6 ब्रैकेट्स में है बाकी सब कुछ, सिग्मा d² + 1/12 m³ पहली रेपिटेशन, दो बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, m³ - m। क्लियर? फिर एक और रेपिटेशन है, उसके लिए फिर से एक बार 1/12। अब कितनी बार रेपिटेशन है? 3³ - 3, बस ये डिवाइडेड बाय n³ - n। कितने वैल्यू है? 1 2 3 6 7 8। मतलब 8 तो ठीक है, बट मैं फॉर्मूला लिखना चाहिए था पहले। ठीक है, 8³ - 8, 1 - 6, सिग्मा d² कितना था? 159.5 + 1/12, 2 4 16, 2 2 4 4 2 2³ क्या हो गया? 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8। हाँ सॉरी, + 1/12, 3 3 9 3 27 - 3। सर पता नहीं कितने टाइम बाद क्यूब निकाल के होंगे। 8 8 64, 64 into 8, 512 - 8। ठीक है, 1 - 6 into 159.5 + 6/12 + 24/12। थोड़ा तरस आया इनको, मतलब तो ये 0.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 504। तो 1 - 159.5, 160, 162, 162 into 6, 972 divided by 504। हाँ ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन 1.93, 1 - 1.93। कोई डाउट? तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन।
समझ आया बेटा? मजेदार है। सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन में यही है, व्हेन द रैंक्स आर रिपीटेड। कुछ हुआ क्या? नहीं, एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। सर अगर एक ही डिजिट मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो गए एक ही, मतलब x में 75 को रिपीट हो गया, 70 को रिपीट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक रेपिटेशन हो गई, उसके लिए 1/12 2³ -2। फिर अगर इसमें 3 बार आ रही होती, फिर +1/12। जितनी बार रेपिटेशन है, किस सीरीज में आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी बार रेपिटेशन है उतनी बार करेक्शन होगी। क्लियर?